In this video we are going to solve exercise of ray optics. Question number हमारे पास है 9.1. This is the first question of this exercise. So देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास छोटी सी कैंडल है, आप फिगर में देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसको रखा है आपने कॉनकेव मिरर के लेफ़्ट साइड में 27 सेंटीमीटर दूर। तो आप जानते हैं कि जब पोल से डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे तो यू जो है वो नेगेटिव होने वाला है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ 36 सेंटीमीटर और ये भी लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर है, सो ये भी नेगेटिव होने वाला है। हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, आप स्क्रीन को कहाँ रखेंगे ताकि आप इसके बने हुए इस कैंडल के शार्प इमेज को देख सकें। सो ये क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास पार्ट नंबर ए। तो हमारे पास जो गिवन पैरामीटर्स है हम उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो हाइट ऑफ द कैंडल है वो 2.5 सेंटीमीटर है और जो यू है वो है 27 सेंटीमीटर विच विल बी नेगेटिव और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है आपके पास 36 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ यदि आप यहाँ से निकालते हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा और ये बचेगी 18 सेंटीमीटर और ये भी नेगेटिव होने वाली है, राइट। सो हम मिरर फार्मूला इसके लिए यूज़ करते हैं और वो हमारे पास रहता है 1/u प्लस 1/v इज़ इक्वल टू 1/f। सो हमारे पास इस फार्मूला में जो द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज है इसको पूछा गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास v जो है वो कैलकुलेट हमने करना है। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम ऐसा लिखते हैं 1/v जो होगा वो 1/f माइनस 1/u होगा। तो यहाँ से यदि हम v कैलकुलेट करना चाहें इसको आगे सॉल्व करके तो ये मेरे पास हो जाएगा v f इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। आप एलसीएम लेंगे, इतना आप +2 के स्टूडेंट कर सकते हैं। सो आगे हम इन पैरामीटर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो -18 आएगी और जो u है वो -27 सेंटीमीटर आएगा और डिवाइड बाय u जो है वो -20 सेंटीमीटर है, माइनस जो फोकल लेंथ है वो -18 होगी बिकॉज इट इज़ लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये मिरर के लेफ़्ट साइड में होगा और जो डिस्टेंसेस है वो पोल से मापे जाएंगे, तो इसलिए इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट यदि आप डिस्टेंस को मापते हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। आगे आप देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, इसको आप गुणा मत करिए, -18 इंटू -27 और यहाँ से आपके पास बचेंगे -27 प्लस 18। सो यू विल हैव v इज इक्वल टू -18 इंटू -27 डिवाइड बाई माइनस के 9 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसल और यहाँ से 2, दिस इज़ -54 और सेंटीमीटर। सो -54 सेंटीमीटर हमें ये बताता है कि जो आपको ये कैंडल दिखेगी, ये कैंडल जो आपको दिखेगी वो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये पोल के लेफ़्ट साइड में ही दिखेगी और ये 27 सेंटीमीटर पर ऑलरेडी है तो ये इधर दिखेगी, लगभग इधर आकर दिखेगी। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में वो हमसे ये पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप बताइए डिस्क्राइब द नेचर और साइज़ ऑफ द इमेज। तो इमेज के साइज़ की यदि हम बात करें, जो हमारा पार्ट बी अब रहेगा, तो साइज़ ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन जो हमारे पास होता है वो होता है साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास इसमें से v पता है, u नोन है और h भी नोन है, तो हमने h प्राइम निकालना है। तो हम यहाँ से निकालते हैं, जो h प्राइम होगा दिस इज़ -v/u इंटू एच। सो देयर बाई वी हैव h प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ -b 54
और u जो है वो है -27 इंटू हाइट जो है वो 2.5 है। सो आई थिंक इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -5 सेंटीमीटर। सो -5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, अब देखिए गौर से। आपका जो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो 2.5 सेंटीमीटर है और जो साइज़ ऑफ द इमेज है वो -5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जो डिस्टेंसेस अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस मापे जाते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं और जो डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस मापे जाते हैं। तो एक हमने बात सीखी यहाँ से कि -54 सेंटीमीटर मीन्स वो लेफ्ट साइड में बनेगा और -5 सेंटीमीटर का मतलब है वो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो हम ये नेचर और साइज़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज़ अब देखिए ये देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर है और आपका जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर। दिस मीन इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। दिस इमेज विल बिकम डबल। ये अपनी ओरिजिनल हाइट का डबल हो जाएगा। सो आगे जो हमसे पूछा गया है वो इसके सी पार्ट में ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि यदि आपसे पूछा गया है द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इज के इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। आप यदि इस कैंडल को देखिए, यदि आप मिरर की ओर लेके चले जाते हैं तो हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो स्क्रीन को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको कहाँ उसको लोकेट करना पड़ेगा ताकि आप क्लियर इमेज जो देख सकें। देखिए इमेज बेसिकली कैसे बनता है, आप इसको ऐसे देखें कि रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल देन पास थ्रू द फोकस। फॉर ए डायग्राम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये देखिए इधर से आएगी और जो सेकेंड रे है वो पोल के ऊपर टकराएगी ऐसे और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल के ऊपर इधर आएगी। आप विल ट्राई अवर बेस्ट कि जो एंगल है वो सेम बनना चाहिए। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जरा आप और देखिए, इस टाइम जो आपका इमेज है वो लगभग इधर आकर बनेगा और यदि आप इसको आगे ले जाते हैं, यदि आप कैंडल को फॉर एग्जांपल इधर ले जाते हैं, अब देखिए क्या होने वाला है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो इधर से गुजरेगी फोकस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब ये आप यहाँ से पोल के ऊपर जो रे टकराएगी तो उसका एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि वो यहाँ एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा तो इधर भी वो एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा और ये जो दो रेज़ हैं वो कहीं दूर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब स्क्रीन को इधर दूर लगाना पड़ेगा। दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वैन इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, हम यहाँ लिख सकते हैं इफ़ द कैंडल यदि कैंडल जो है इज मूव्ड क्लोज टू द स्क्रीन यदि कैंडल स्क्रीन के क्लोज जाएगी तो आपको क्या करना होगा, मिरर के क्लोज जाएगी। इफ कैंडल विल गो क्लोज टू द मिरर देन image will move away from the mirror। तो जो इमेज है वो मिरर के दूर बनेगा जाके और आपको जो स्क्रीन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो द स्क्रीन should be shifted away to locate sharp image। तो आपको शार्प इमेज देखने के लिए आपको
जो स्क्रीन आप डायग्राम में देखिए, यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं तो क्योंकि ये पोल के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो इमेज बनेगा इधर दूर आकर इन्वर्टेड बनेगा। तो आपको स्क्रीन जो आपको पहले यहाँ रखी थी, आपको शिफ्ट करके उसको इधर लाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 9.1। थैंक यू।